हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। बेटा, आज हम बात करेंगे एडमिशन की। एडमिशन से पहले बात करेंगे पार्टनरशिप की। तो हमें टोटल पूरी किसकी बात करनी है? पार्टनरशिप की बात करेंगे। और पार्टनरशिप पर ही हमारी कौन सी बुक है? फर्स्ट बुक हमारी पूरी की पूरी किस पे है? पार्टनरशिप के ऊपर है, जिसमें हमारे पास चैप्टर है फर्स्ट फंडामेंटल। सेकंड चैप्टर हमारे पास गुडविल। थर्ड चैप्टर हमारे पास है चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसके बाद फोर्थ चैप्टर आएगा हमारे पास एडमिशन। एडमिशन के बाद जो चैप्टर होगा फिफ्थ हमारे पास वो होगा रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद सिक्स चैप्टर आएगा डेथ। और डेथ के बाद हमारे पास सेवन चैप्टर आएगा डिसोल्यूशन। तो अब देखते हैं हम कितना रिवाइज कर पाएंगे इस वाली वीडियो में। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर हम कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टनरशिप की। अब पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक्ट बना था 1932 के अंदर, इंडिपेंडेंस से पहले। अब इसमें मिनिमम पार्टनर तो दो होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? 50। मैक्सिमम पार्टनर 50 होंगे, जो किसमें लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 में सब कुछ लिख दिया, बट मैक्सिमम पार्टनर लिखना भूल गए। तो मैक्सिमम पार्टनर लिख दिए इन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। उसके बाद जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है, जो एग्रीमेंट होगा वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट दो टाइप के हो गए, रिटर्न और ओरल। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम रजिस्टर्ड जब कराएंगे, रजिस्टर्ड कराने के बाद उसी एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? डीड बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। जब ओरल एग्रीमेंट होगा तो जो भी चीजें चलेंगी वो एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलेंगी। और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और जो पुरानी पार्टनरशिप होती है, जो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है, तो उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ये 2008 में आया था कॉन्सेप्ट। इसके बाद बात करेंगे हम डीड की। जब डीड नहीं होती तो क्या करते हैं, डीड होती है तब क्या करते हैं? तो हमारे पास पांच छह टॉपिक है इस चैप्टर में करने के लिए। तो पहले उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात की जाएगी। सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद है सैलरी। सैलरी के बाद कमीशन। कमीशन के बाद है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बाद लास्ट है हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब जब डीड नहीं है तो हमें एक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। तो स्टार्टिंग में ये जो चार चीजें नहीं देते। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो 6% पर एनम होगा। और रेशियो जो होगी वो इक्वल होगी। अब इस इक्वल को समझते हैं कि क्या है इक्वल का मतलब। एग्जाम्पल लेते, ए और बी दो पार्टनर है। ए ने 1 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाए हैं और बी ने 10 लाख रुपीज बिजनेस में लगाए हैं। और इन्होंने बिजनेस करके 1 साल के अंदर 10 लाख रुपीज अर्न कर लिए, प्रॉफिट कमाया 10 लाख रुपीज का। अब ए बोल रहा है कि मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि मैंने पैसे ज्यादा लगाए। बी बोलेगा कि मुझे कम पैसे क्यों मिल रहे हैं, कि उसने कम पैसे लगाए। कि ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि इन्होंने डीड नहीं बनाई, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो इनको एक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो दोनों पार्टनर को 5-5 लाख रुपीज मिल जाएंगे। इस इक्वल का मतलब ये है, कोई पार्टनर पैसे लगाए या ना लगाए, अगर वो पार्टनर है और डीड रजिस्टर्ड नहीं है तो सबको इक्वल पैसा मिलेगा। अब जब डीड रजिस्टर्ड हो गई तो जो मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग चीजें दी जाएंगी, जो मेंशन होगा एग्रीमेंट के अंदर। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, सैलरी भी देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन सब देंगे।
बट जो पार्टनर लोन होगा वो नॉट बिलो 6%, नॉट बिलो 6% पर एनम से कम नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने एग्रीमेंट बनवा लिया, एग्रीमेंट बनवाने के बाद क्या हुआ, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड कराई, और उसमें एग्रीमेंट में पार्टनर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन लिख दिया 5%, तब भी कितना देंगे, 6% देंगे। अगर 7% है तो 7% देंगे, बट 6 से कम नहीं देंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5:3:2 हो जाएगी। इसका टोटल कितना हो गया, 10, यानी जब 10 रुपीज अर्न करेंगे तो एक पार्टनर 5 रुपीज ले जाएगा, एक पार्टनर 3, एक पार्टनर 2 रुपीज ले जाएगा। अगर रेशियो 5:3 है यानी टोटल है 8, तो जब 8 रुपए कमाएंगे तो एक पार्टनर 5 रुपीज ले जाएगा और दूसरा पार्टनर 3 रुपीज ले जाएगा। ये तो थी नॉर्मल बेसिक सी बात। अब इसके बाद बात करेंगे कौन कौन से पर्सन है जो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर नहीं बन सकते। तो पहला पर्सन है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड यानी जो थोड़े पागल है, परमानेंट यानी मेंटली डिसेबल पर्सन जो हो गए, वो अनसाउंड माइंड हो गए। सेकंड आ गया लुनेटिक पर्सन। लुनेटिक पर्सन, अब ये कौन से पर्सन होते हैं, ये भी अनसाउंड माइंड ही टाइप होते हैं, बट ये कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाते हैं और कभी कभी नॉर्मल रहते हैं। यानी जिस सिचुएशन में, जब ये अनसाउंड माइंड की सिचुएशन में होंगे तो इनके साथ आप एग्रीमेंट करोगे वो वॉइड हो जाएगा। अब बात करेंगे थर्ड की, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। डिस्क्वालीफाई बाय लो, अभी डिस्क्वालीफाई बाय लो का मतलब क्या हो गया, क्रिमिनल पर्सन हो गया या कोई इंसॉल्वेंट पर्सन हो गया, आप उसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। फोर्थ आता है माइनर। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बट इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, माइनर कब पार्टनर बन सकता है, जब ऑल पार्टनर कंसेंट क्या होगा, यस होगा। ऑल पार्टनर कंसेंट विल यस, यानी सभी पार्टनर जब हाँ बोलेंगे। एग्जाम्पल लो, 48 पार्टनर्स और 47 यस बोल रहे हैं और एक पार्टनर नो बोल रहा है, तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। अगर 48 के 48 यस बोल देते हैं, जब अगर माइनर पार्टनर बन गया तो क्या कंडीशन रहेगी, ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए बनेगा, ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए बनेगा माइनर पार्टनर। उसके बाद क्या होगा, इसको कोई भी लॉस नहीं दिया जाएगा। जब ये मेजर हो जाएगा यानी 18 साल का हो जाएगा, 18 साल से अब, तो पार्टनरशिप इसको 6 महीने बाद पार्टनर रखना या नहीं रखना ये बता सकती है कि एक वो दे देगी, क्या कहते हैं, एक एग्रीमेंट या कोई एक नोटिस इसको दे देगी, ठीक है, कि इसको पार्टनर रखना है या नहीं रखना मेजर होने के 6 महीने के अंदर अंदर। 6 महीने बाद अगर पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं कि इसको पार्टनर नहीं रखना, तो वो पॉसिबल नहीं है। 6 महीने से पहले पहले डिसीजन लेना पड़ेगा इसके मेजर होने के बाद। अब इसके बाद बात करेंगे, सबसे पहले हमें फॉर्मेट की बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें हमें बनाना होता है। सबसे पहले इसी फॉर्मेट की बात करेंगे और इसी फॉर्मेट के बेस पे हम अभी 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हमारा कवर अप हो जाएगा। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारे पास फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम दो पार्टनर ले लेते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स ए और बी दो पार्टनर हो गए, फिर पर्टिकुलर्स ले लिया, देन ए और बी दो पार्टनर हो गए। अगर जो पार्टनर का नाम होगा तो वो लिख देंगे जो मेंशन होगा। इसके बाद एक फॉर्मेट और बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ही। तो यहाँ से भी हमारे दो एमसीक्यू के क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग मेथड में बनता है। किसमें बनेगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर। इसमें कौन सा अकाउंट बनता है, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम फिक्स्ड मेथड लेके चलेंगे तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट हमें अलग से बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स ए बी, देन पर्टिकुलर्स
ए एंड बी। तो इसमें कैपिटल अकाउंट हमें छोटा सा बनाना है, और इसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस रहेगा। कैपिटल अकाउंट का क्या रहेगा? ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। ओनली फिक्स्ड मेथड में अगर फ्लक्चुएटिंग की बात करेंगे तो उधर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स ए बी, देन पर्टिकुलर्स ए एंड बी। अभी इसके बाद बात करेंगे हम आगे। एक इसमें जो मेन टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही टॉपिक है, जिसमें प्रॉब्लम आती है टाइम फैक्टर समझने में। तो पहले एक बार टाइम फैक्टर की बात करेंगे, फिर सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाकी तो सारी कैलकुलेशन इजी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही प्रॉब्लम आती है ज्यादातर बच्चों को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम बात करेंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स, इसने विड्रॉ किए, कितने पैसे विड्रॉ किए? 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। कितने पैसे विड्रॉ कर लिए? 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। उसके बाद बात करेंगे हम आगे। मिस्टर एक्स ने विड्रॉ किए 1 लाख रुपए पूरे साल के अंदर, पर एनम विड्रॉवल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 10%। अब हमने 10% से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, तो 1 लाख रुपए पे हमें कितना रेट लगाना है? 10%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। ये आंसर क्या रहेगा? हमारा गलत आंसर रहेगा। तो हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले टाइम फैक्टर देखना। अब ये टाइम फैक्टर क्या होता है, तो पहले टाइम फैक्टर समझ लेते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट उसको देते हैं, उसके बाद इसकी बात करेंगे। टाइम फैक्टर की बात, अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप में काम कर रहा है, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप में काम करेगा, तो वो घर खर्चे के लिए भी पैसे चाहिए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए। तो कुछ पैसे वो अप्रैल में निकालेगा, कुछ पैसे मई में निकालेगा, कुछ पैसे जून में निकालेगा, कुछ पैसे जैन में भी निकालेगा, कुछ पैसे दिसंबर में भी निकालेगा। तो अलग अलग पैसे निकालेगा। जब वो अमाउंट विड्रॉ करेगा, तो यानी जो उसने अप्रैल में विड्रॉ किए उसी पे तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और जो उसने दिसंबर में यूज किए, अगर 1 दिसंबर को निकाले तो 4 महीने, अगर 31 दिसंबर को निकाले तो 3 महीने। बट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इस 1 लाख रुपए की, तो इस पे तो हमने पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट दे दिया। अब इस 1 लाख रुपए के अंदर कुछ अमाउंट ऐसा है जो जैन में निकला है, कुछ अमाउंट ऐसा है जो अक्टूबर में निकला है, कुछ अमाउंट ऐसा है जो मई में निकला है। तो उस पे हम उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए हमें इंटरेस्ट, बट हमने क्या दे दिया? पर एनम दे दिया पूरे साल का। तो इसके लिए हमें एक टेबल सीखनी पड़ेगी। अगर ये टेबल बहुत अच्छे से समझनी है तो इसकी मैंने वीडियो बना के अपलोड कर रखे, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो इसमें हम सबसे पहले मंथली, क्वार्टरली, देन हाफ ईयरली की बात करेंगे। और इस टेबल को याद रखने के लिए हमें क्या याद रखना? ओनली मिड पॉइंट। क्या याद रखना है? ओनली मिड पॉइंट। ये टेबल ओनली किस पे चलेगी? मिड पॉइंट पे चलेगी। मिड पॉइंट पता है आपको? ये टेबल अपने आप माइंड में भी आ जाएगी। तो सबसे पहले बिगिनिंग, मिडल, एंड। अब ये बिगिनिंग मिडल एंड है क्या? हर महीने की मंथली बात करेंगे तो हर महीने में पैसे निकलेंगे। बिगिनिंग का मतलब हर महीने की स्टार्टिंग डेट, 1 अप्रैल, 1 मई। मिड का मतलब 15 तारीख आ जाएगी, और एंड का मतलब लास्ट डे ऑफ मंथ। क्वार्टरली का मतलब है हर 3 महीने में जो पैसे निकलेंगे, एवरी 3 मंथ्स में एक बार पैसे निकलेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर कब हो जाएगा? अप्रैल मई जून। सेकेंड क्वार्टर हो जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जैन फेब मार्च। हाफ ईयरली की बात करेंगे तो 6 महीने में एक बार पैसे निकलेंगे। और मंथली में महीना, एक महीना एक के बराबर हो गया। क्वार्टरली का मतलब होता है किसी भी पार्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो 12 महीने को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर आ जाएगा। और हाफ ईयरली का मतलब 12 महीनों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो 6 महीने का हो गया। अब मुझे क्या याद रखना है? मिड पॉइंट। मैंने पहले क्या बताया? मिड पॉइंट याद रखना है। तो मिड पॉइंट याद रखेंगे तो सब में क्या होगा? सबसे पहले मिड वाला टाइम फैक्टर सबका सेम है, 6/12, 6/12 एंड देन 6/12 है। इसके बाद बात करें, मैंने बोला मिड पॉइंट याद रखना है।
तो 1 का मिड पॉइंट कितना होता है 0.5, तो इसी 6 में ऐड कर दूंगा तो बिगिनिंग का आ जाएगा, और इसी 6 में से मैं माइनस कर दूंगा तो एंड का मिड पॉइंट एंड का टाइम फैक्टर आ जाएगा। अब 3 का मिड पॉइंट कितना होगा क्वार्टरली में, क्वार्टरली में 3 का मिड पॉइंट होता है 1.5, अब 6 में ऐड कर दूंगा तो 7.5/12, और एंड में आऊंगा तो इसी 6 में से माइनस करूंगा तो 4.5/12। अब 6 हाफ ईयरली किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 6 का मिड पॉइंट 3 हो गया, तो 6 में ऐड करूंगा 3 तो 9/12, और लेस कर दूंगा तो 3/12 आ जाएगा। अब ये मंथली में दो केस बनते हैं, तो 12 महीने का केस हो गया, एक 6 महीने का केस हो गया। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है मंथली वाला 6 महीने का केस और हाफ ईयरली का 6 महीने का केस क्या सेम है, नहीं। हाफ ईयरली में एक बार पैसे निकलेंगे, बट जब मंथली का 6 महीने का केस आएगा तो 6 बार पैसे निकलेंगे, 6 टाइम्स विड्रॉवल होगी। तो इसका मिड पॉइंट क्या है, मिड मैंने क्या रखा था 6/12, अब 6 महीने हो गए तो 6 का क्या कर दूंगा हाफ, 3/12, और डिफरेंस कितना रहेगा वही 0.5 का, तो 3.5/12, और लास्ट में आ जाऊंगा तो 2.5/12। अब मैंने ये इतनी सारी कहानी तो बता दी, बट यहाँ पे तो पर एनम गिवन है, ना मंथली गिवन, ना क्वार्टरली गिवन, ना हमें हाफ ईयरली गिवन है। यहाँ तो पर एनम गिवन है, जब पर एनम गिवन होगा तो हमेशा मिड वाला टाइम फैक्टर लगा देंगे। तो इसमें हमारी ड्राइंग कितनी हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 1 लाख रुपए 10% और मल्टीप्लाई बाय 6/12, आंसर आएगा हमारे पास 5,000। जब भी पर एनम होगा तो मिड वाला टाइम फैक्टर लगा देंगे, क्योंकि मिड वाला टाइम फैक्टर मंथली क्वार्टरली और हाफ ईयरली में सेम है। अब इसके बाद बात करेंगे, इतना समझाने के बाद भी गलती हो जाती है, और क्या गलती होती है उसी को समझते हैं सबसे पहले। अगर मैं 10,000 विड्रॉ कर रहा हूँ, कितने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं 10,000 का विड्रॉवल है हमारा एवरी मंथ का, एवरी मंथ का 10,000 का विड्रॉवल है, रेट मैंने अभी भी 10% ले लिया पर एनम, ठीक। अब हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, और ये बिगिनिंग में है, हर महीने की बिगिनिंग में पैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है, 10,000 लिया इसका 10% कर देते हैं बच्चे, और उसके बाद क्या करेंगे 6.5/12। अब इधर हम कट करेंगे 10 से 10, इधर से कट हो जाएगा ये। अब हमें क्या करना है इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 1000 है, इधर इसको कट कर देंगे तो नीचे 120 आ जाएगा, तो एक जीरो से ये इधर भी एक जीरो कट हो जाएगी। अब 100 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,500, और डिवाइड किससे करना है 12 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 6,500 को हमें किससे डिवाइड करना है 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 541.67। कितना आंसर आएगा 541 पॉइंट, तो इसको हम 542 ले लेंगे। तो हम इतना पूरा सॉल्व किया, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने 10,000 ले लिया। इतना समझाने के बाद ये यही गलती होती है कि एक महीने में 10,000 निकले हैं, पूरे साल में कितने पैसे निकलेंगे, 12 महीने में कितने पैसे निकलेंगे। तो सबसे पहले मुझे टोटल ड्राइंग निकालनी है, क्या निकालनी है टोटल ड्राइंग। अगर मंथली का केस है तो या तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 वाला जब होगा तब वो बोलेगा सितंबर तक पैसे निकल रहे हैं, 31 सितंबर तक पैसे निकल रहे 6 बार। अगर क्वार्टरली बोलेगा, क्या बोलेगा क्वार्टरली, क्वार्टरली में क्या इतने बार 4 बार पैसे निकलेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग आएगी। अगर बोलेगा हाफ ईयरली, क्या बोलेगा हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली बोलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके ड्राइंग आएगी। और पर एनम बोलेगा तो पर एनम का मतलब जो अमाउंट है वही टोटल ड्राइंग। अब इसमें 10,000 बोला इन्होंने, तो 10,000 को मुझे पहले 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1,20,000 रुपए टोटल ड्राइंग आएगी। तो फॉर्मूला क्या हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर, और टाइम फैक्टर की टेबल हमने कर ली है। तो टोटल ड्राइंग हो गई 1,20,000, रेट कितना है 10% है, और कितना करेंगे 6.5/12, ये कट हो गया, और 12 को 12 से कट हो जाएगा। तो 1000 को मैं 6.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 6,500, 100 को हमारे पास कितना आ गया 6,500, हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा सही है। इसके बाद एक टॉपिक और आता है इसी के अंदर, वो है प्रोडक्ट मेथड।
अभी जो हमने टाइम फैक्टर मेथड देखा उसमें क्या था कि उसमें अमाउंट जो निकल रहा है वो फिक्स था। अब जो अमाउंट होगा वो फिक्स नहीं होगा, अब वो चेंज हो जाएगा। अब क्या चेंज होगा, तो इसको सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल बनेगी तो डेट, डेट के बाद अमाउंट, अमाउंट के बाद मंथ यूटिलाइज्ड, मंथ यूटिलाइज, और मंथ यूटिलाइज्ड के बाद प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसे निकलता है, अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे मंथ यूटिलाइज से। अब इसका एक एग्जांपल लेंगे तो उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले 1 अप्रैल को पैसे निकाले। कितने पैसे निकाले 1 अप्रैल को, 10,000 रुपए। फिर उसके बाद कब पैसे निकाले उसने, 1 अक्टूबर को निकाल लिए। कितने पैसे निकाले 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को निकाल लिए 12,000 रुपीज। अब अमाउंट चेंज हो गया, 10,000 निकाले, फिर 12,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद कब निकाले, 1 जनवरी को पैसे निकाल लिए। 1 जनवरी, 31 दिसंबर ले लेते, 31 दिसंबर को पैसे निकाल लिए। कितने पैसे निकाले इसने, इसने अब निकाल लिए 24,000 रुपीज निकाल लिए। अब इसने कब पैसे निकाले, 1 फरवरी को पैसे निकाल लिए। कितने निकाले, 1 फरवरी को 8,000 रुपये निकाल लिए। अब क्या चेंज होगा, अब ये क्वेश्चन में ये चीजें गिवन होंगी, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें फॉर्मूला बनता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। अब ये 1/12 इसमें हमेशा आएगा, क्योंकि हम मंथली में कन्वर्ट कर देंगे, एक मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। जिसने 1 अप्रैल को पैसे निकाले तो 12 महीने यूज हुए, 1 अक्टूबर को निकाले तो 6 महीने यूज हुए, 31 दिसंबर को निकाले तो ये 3 महीने यूज हुए, और 1 फरवरी को निकाले तो 2 महीने यूज हुए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 1,20,000। 12,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72,000। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 72,000। और 8,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16,000। अब मुझे क्या करना है, इसका टोटल करूंगा। 72 1,44,000 हो जाएगा। 1,44,000 प्लस 16,000, 1,44,000 प्लस 16, ये 1,60,000 और 1,20,000, 2,80,000 रुपये हमारे पास ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और रेट कितना है हमारे पास, रेट है 6%। कितना रेट है, 6% पर एनम। तो अब हम निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 2,80,000। रेट कितना है मेरे पास, 6/100, और मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो इसको कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 20 से 20 कट हो जाएंगे, 2,800 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1,400 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आगे। प्रोडक्ट मेथड कंप्लीट होने के बाद हम एक बार बात करेंगे, एक क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन आया सीबीएसई बोर्ड ने, पहले नहीं आता था एग्जाम के अंदर, अब ये दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर होगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 12। अब हमें क्या निकालनी है, टोटल ड्राइंग निकालनी है। क्या निकालनी है, टोटल ड्राइंग, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। हमें क्या निकालनी है, टोटल ड्राइंग निकालनी है। अब टोटल ड्राइंग निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट हो जाएगा, और उसके बाद 12 डिवाइडेड बाय टाइम फैक्टर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल से स्टार्टिंग से एंड तक समझेंगे। सबसे पहले हम कितने पैसे निकाले, 20,000 एवरी मंथ निकाल रहे हैं। हर महीने निकाले 20,000 रुपए। कब निकाले, मिड में निकाले। मिड वाला टाइम फैक्टर सबको पता है कितना होगा, 6/12 हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो अब इसको सबसे पहले मैं क्या निकाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20,000 हर महीने निकाले तो पूरे साल में कितने पैसे निकलेंगे, 2,40,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है हमारे पास 10%, और टाइम फैक्टर कितना है 6/12। तो इसको कट कर देंगे 2 आ जाएगा, इसको कट करेंगे 24,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ गया। अब क्वेश्चन तुम्हें गिवन हो सकता है, ये तो सिंपल था, एक सिंपल सीधे सामने गए हम। अब अगर हमें वापस आना है तो वापस जब आएंगे तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है,
क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, 12,000। रेट कितना गिवन है, 10%। अब हमें दो चीजें बोलेगा क्वेश्चन निकालने के लिए। एक चीज बोलेगा कि क्या निकालना है, टोटल ड्राइंग निकालो, या फिर क्या बोलेगा, एवरी मंथ में कितने, यानी ईच मंथ में कितने पैसे विड्रॉवल किए थे, या वो बोल देगा। और मिड में निकाले हर महीने पैसे, ठीक है। तो मिड आ गया टाइम फैक्टर निकालने के लिए, तब मुझे टोटल ड्राइंग निकालनी है। तो टोटल ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में रेट, और मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में टाइम फैक्टर आ गया हमारे पास 6। अब इसको कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये हो गया। और 12,000 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 1,20,000, और 1,20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2,40,000 रुपीज टोटल ड्राइंग हो गई। अगर ये एवरी मंथ की पूछेगा तो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12, तो 20,000 आ जाएगा। अगर ये ईच क्वार्टर पूछेगा तो मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2,40,000 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे पास 80,000 रुपीज टोटल ड्राइंग आ जाएगी। अगर ये हाफ ईयरली बोलेगा तो 2,40,000 को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1,20,000 रुपये हाफ ईयरली की ड्राइंग हो जाएगी। अब बात करेंगे सीधा, सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस पे हमने फॉर्मेट बनाए अपने, फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड किए। अब इसमें सबसे पहले एक बार फॉर्मेट की बात करेंगे। तो फॉर्मेट सबसे पहले क्या लिखा जाता है इधर, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब प्रॉफिट को मैं पाई से डिनोट कर रहा हूँ, किससे, पाई से। इकोनॉमिक्स में पाई से ही डिनोट करते हैं प्रॉफिट को। अब इधर माइनस क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है, पार्टनर का लोन माइनस मत कर देना, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है। और क्या माइनस करेंगे, मैनेजर कमीशन। क्या माइनस करेंगे, मैनेजर कमीशन। अगर ये गिवन होगी तब माइनस करो। ऐड क्या करेंगे, प्लस एप्रोप्रिएशन। अब ये एप्रोप्रिएशन क्या होती है, एप्रोप्रिएशन होती है जो हम पार्टनर्स को चीजें देते हैं, ठीक है। जैसे सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, उसके आफ्टर गिवन है तो हम ये, अगर ये आफ्टर गिवन है तो ऐड करनी है, अगर बिफोर है तो कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद इधर लिखना है हमें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यानी आईओसी। उसके बाद ए और बी का नाम लिख दिया हमने, ए और बी पार्टनर है। उसके बाद क्या देंगे, टू सैलरी। सैलरी के बाद फिर पार्टनर का नाम ए और बी लिख दिया। उसके बाद क्या देंगे, टू कमीशन दे देंगे। कमीशन कितनी आ जाएगी, ए एंड बी लिख दिया। उसके बाद क्या दे देंगे, जनरल रिजर्व। क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बाद लास्ट क्या होगा, तो प्रॉफिट ट्रांसफर। प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया जाएगा ये रेशियो में ट्रांसफर होगा, जैसे ए और बी पार्टनर है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो जो भी चीज पार्टनर्स को मिलेगी वो क्रेडिट साइड आ जाएगी, और जो ले लेंगे वो डेबिट साइड आ जाएगी। इधर सबसे पहले लिखना है टू बाय बैलेंस बीडी, और इधर लिखेंगे हम टू बैलेंस सीडी। अब ये हमारे पास हो गया। अब हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन होगा कैसा, आएगा कैसा। तो हम क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो क्वेश्चन गिवन कैसे होगा, क्वेश्चन गिवन है ए एंड बी पार्टनर है, 3:2 की रेशियो। ए की कैपिटल 2 लाख रुपए है, और बी की कैपिटल 1 लाख रुपए। दोनों क्वेश्चन हम फिक्स्ड मेथड से भी करेंगे ये वाला क्वेश्चन, और फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी करेंगे, देखेंगे चेंज क्या आता है। तो 2 लाख रुपए इसने लगा दिए, 1 लाख रुपए इसने लगा दिए। उसके बाद क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10% पर एनम दे देंगे भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। ड्राइंग दे दी दोनों पार्टनर्स की, क्या दे दी, ड्राइंग्स। ए की ड्राइंग कितनी है, ए की ड्राइंग है 60,000 पर एनम, और बी की ड्राइंग कितनी है, 80,000 पर एनम। 80,000 पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ड्राइंग का भी, इसका भी 10% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कितना है, 10% है। अब आगे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तो 6% है। तो पार्टनर ए का लोन कितना है, एज लोन भी गिवन है। कितना है ए का लोन, 1 लाख रुपए। कब दिया था ए ने लोन, ए ने लोन दिया था पार्ट बिजनेस फर्म को 1 अक्टूबर को। उस पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे चीजें हमें पता लगती रहेंगी।
उसके बाद क्वेश्चन ने आगे क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला सैलरी देंगे, किसको सैलरी देंगे, ए को सैलरी देंगे, कितनी देंगे ए को सैलरी, 2000 पर मंथ, और बी को सैलरी देंगे 3000 पर मंथ। अब बात करेंगे आगे, इसके बाद और क्या हो सकता है, सैलरी दे दी कमी। अब बोला जनरल रिजर्व बनाना है, क्या बनाना है, जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व की दो कंडीशन आ जाती है, क्या कंडीशन आ जाएगी, दो कंडीशन। एक तो बोल देगा जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट पे बनाओ, क्या बोल देगा, नेट प्रॉफिट पे। तो पहला नेट प्रॉफिट वाला केस समझेंगे, और उसके बाद कौन सा केस समझेंगे हम, डिविजिबल प्रॉफिट वाला। तो यहाँ पे दो केस आते हैं, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट का आएगा, या फिर जनरल रिजर्व का नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। और नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, कितना दे रखा है हमें नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, 2,73,000 रुपीज। इतना मुझे गिवन है। अब इसी के बाद आगे कंडीशन की बात करेंगे, क्वेश्चन सबके पास है, क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस बीटी 2 लाख रुपीज, और बी का कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपए। कितना है, 1 लाख रुपए, ये हमारे पास है कंडीशन। और प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2,74,000 रुपीज, 2,73,000 रुपीज का प्रॉफिट है। क्या पार्टनर क्वेश्चन के अंदर लोन गिवन है, यस लोन गिवन है, तो प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ब्रैकेट में। पाई की जगह अब क्या आ जाएगा, क्वेश्चन करे तो पाई की जगह मैं क्या लिखूंगा, प्रॉफिट लिख दूंगा, कितना है, 2,73,000, क्योंकि इसमें से माइनस क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है। तो कर दे करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम है। जो जिसने 2 लाख रुपए लगा रखे तो उसको 20,000 रुपए मिल जाएंगे, और जिसने 1 लाख रुपए लगा रखे तो उसको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। तो 30,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सैलरी कितनी दे रखी है, सैलरी दे रखी है, ए की सैलरी 2,000 पर मंथ है, तो 24,000 हो गया। बी की सैलरी कितनी दे रखी है, बी की सैलरी 3,000 पर मंथ है, तो 36,000 हो गया, तो ये 60,000 हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख पे निकलेगा, 1 लाख का कितना परसेंट, 6%। और कब दिया था लोन, 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने का निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3,000 आ गया। तो यहाँ से मैं 3,000 हटा दूंगा, तो बाहर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2,70,000 रुपीज। अब नेट प्रॉफिट पे उसने बोला है जनरल रिजर्व, यानी 2,70,000 रुपीज पे 10% जनरल रिजर्व बना देते हैं। रेट दे रखा है, लिखवाया रेट नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। रेट नहीं लिखवाया तो इसको 10% ले लो। तो हमें 10% क्या बनाना है, जनरल रिजर्व बनाना है। क्या बनाना है, 10% जनरल रिजर्व बनाना है। तो 10% हम जनरल रिजर्व बना देंगे। तो 2,70,000 रुपीज का क्या हो गया, 10% जनरल रिजर्व, जो कितना होगा हमारे पास, 27,000 रुपीज। तो जनरल रिजर्व में 27,000 आ गया। मैनेजर का कमीशन कुछ नहीं दे रखी, तो इसको हटा देंगे, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, कमीशन नहीं है तो को लिखेंगे नहीं। फिर 270 आ गया। मुझे क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का भी निकालना है और बी का भी निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकालेंगे, इधर निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए की ड्राइंग कितनी है, 60,000 है, और बी की ड्राइंग कितनी है, 80,000 रुपीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, कितना है, 10%। और टाइम फैक्टर क्या लगेगा, 6/12, कुछ नहीं बोला तो क्या लगाएंगे, 6/12। तो इसका 3,000 आ जाएगा, और दूसरे का 4,000 रुपीज आ जाएगा, 3 और 4। तो ये इधर लिखेंगे हम सबसे पहले क्या, सबसे पहले लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स, 60,000, 80,000। उसके बाद लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 3,000, 4,000। और पार्टनर्स को क्या क्या चीजें दी हमने, सबसे पहले दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, 10,000। उसके बाद क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरी दे दी, कितनी सैलरी दी, 24,000, और देन 36,000, ये हमने पार्टनर्स को दे दी। अब सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इधर 3,000 डाल दिया हमने, इधर 4,000 डाल दिया, टोटल किया 7,000 आ गया। टोटल करेंगे तो 2,77,000 आ गया हमारे पास, और 2,77,000 आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा,
तो मैं 2,77,000 में से पहले 27 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 250। 250 में से 90,000 माइनस हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1,60,000। अब 1,60,000 को किस रेशियो में डिवाइड करना है? 3:2 की रेशियो में डिवाइड करना है। तो एक बार ये भी सीख लेते हैं कि रेशियो में इजीली डिवाइड करना कैसे होगा। ए और बी में डिवाइड करना है। कितना? 1,60,000 और 1,60,000 किस रेशियो में? 3/5 और 2/5। जब भी किसी ऑब्जर्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो हटा देंगे और स्टार्टिंग की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स मीन्स 32,000 आ जाएगा। इधर भी 32,000 आ जाएगा। 32,000 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64, और 32 को 3 से करूंगा तो 96। ये हमारे पास आ गया। तो अब जल्दी से यहाँ पे कितना डालेंगे? 96,000 एंड 64,000। इधर भी हम क्या डालेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसी क्वेश्चन से मैं पूरा चैप्टर क्लियर करा दूंगा। एक यही क्वेश्चन में माइनर माइनर से एडजस्टमेंट करते रहेंगे और क्वेश्चन हमारा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इधर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो इधर कितना आ गया मेरे पास? 96,000। और इधर कितना आ जाएगा? 64,000। अब हमें क्या करना है? टोटल करना है। 36 और 64, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 2,10,000 इधर टोटल हो गया। अब इधर टोटल करेंगे। 24 और 96, 1,20,000 और 20,000, 1,40,000। तो 3,40,000 इधर टोटल हो गया। 3,40,000, 2,10,000। अब 2,10,000 में से 80,000 जाएंगे तो कितना बचेगा? 130। 130 में से 4 जाएंगे तो 126। इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब ये 60 प्लस 3,000 है। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? 60 करेंगे तो 280। 280 में से 3 जाएंगे तो 277। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में एक माइनर सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं? माइनर सा। क्या चेंज करेंगे क्वेश्चन के अंदर? माइनर सा चेंज। ये जो हमें प्रॉफिट दे रखा है, अभी हमने नेट प्रॉफिट पे निकाला जनरल से। अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डिविजुअल प्रॉफिट में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? डिविजुअल प्रॉफिट में। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगी उसको देखते हैं। अब जैसे हम डिविजिबल प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पे कंडीशन एक माइनर सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लेना, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर लेना आराम से। अब इसको हम हटा देंगे। ठीक है, चेंज क्या होगा उसको समझते हैं पहले। ये प्रॉफिट वाली कंडीशन चेंज हो जाएगी। टोटल तो वही रहेगा अकाउंट का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? 270 और 7, 277। अब 277 में से हमें कितना माइनस करेगा? करना पड़ेगा 90,000। जब 90,000 माइनस कर देंगे तो 1,87,000 क्या आ जाएगा हमारे पास? डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में नहीं बटेगा। पहले इस डिविजिबल प्रॉफिट का जर्नल रिजर्व निकालना पड़ेगा, जो कितना है? 10%। अगर ये आफ्टर चार्जिंग बोल देगा तो आफ्टर चार्जिंग में 10/में 1/10 हो जाएगा। अगर बिफोर चार्जिंग बोलेगा तो यही रहा। अगर ये बोल देता आफ्टर चार्जिंग तो 1,87,000 का कितना आ जाता? 10/में 1/10 आ जाता। तो ये कितना बन जाता हमारे पास? 11 से इसको कट करेंगे तो 1 पे जाएगा, फिर 7, फिर 17,000 हो जाता। अगर ये बिफोर चार्जिंग है तो ये 18,700 रहेगा। तो ये कंडीशन रहेगी। तो बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग दोनों कंडीशन मैंने लिखवा दिए। क्या रहेगा? तो हम इसको क्या करते हैं? हम इसको आफ्टर चार्जिंग वाला केस भी ले लेते हैं। तो बिफोर चार्जिंग तो हो गया, आफ्टर चार्जिंग ले लिया तो मैंने यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17,000। तो अब ये जो डिवीज, अब जो लास्ट वाला डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा, पहले 160 आ रहा था, अब कितना आएगा? 170 आ जाएगा। 170 को डिवाइड करेंगे तो 170 को 5 से डिवाइड करेंगे 34 आ जाएगा। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 68,000। और 34 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,02,000 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इस अमाउंट की जगह लिखना पड़ेगा मुझे 68,000, और इस अमाउंट की जगह लिखना पड़ेगा 1,02,000। तो अगर मैं इसको पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूंगा तो अब ये मेरे पास टोटल और क्या हो जाएगा? सीडी में चेंज आ जाएगा। तो यानी जो अमाउंट बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा ये भी। अब 1,02,000 कितना बढ़ गया? पहले कितना था? 96, 6,000 बढ़ गया तो 346 हो जाएगा।
ये 4,000 बढ़ गया तो ये 2,14,000 हो जाएगा। तो इधर 2,14,000 हो गया, और इधर 3,46,000 हो गया। अब 60 माइनस करूंगा तो 86 बचेगा, और 283 हो जाएगा। और इधर में से 4 माइनस करूंगा तो ये बच जाएगा 130। तो ये चेंज आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट लेता, जनरल लेता बिफोर चार्जिंग वाला, तो ये 18,700 आ जाता है 17 की जगह। तो जो डिविजल प्रॉफिट है वो चेंज हो जाता, तो उसकी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये क्लियर हो चुका। अब इसी क्वेश्चन को हम किस में थ्रू करेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। क्या करेंगे, करंट अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट की कंडीशन तो देख ली तुमने क्या रहा। अब इसी को हम करंट अकाउंट, वहां पे कोई चेंज आएगा, यस क्या चेंज आएगा, ये जो डिविजल प्रॉफिट यहाँ पे, यहाँ पे जब लिखेंगे तो पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में बस क्या जाएगा, बाय बैलेंस बीडी, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। तो बैलेंस बीडी में कितना लिख देंगे, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे इधर, सर बाय बैलेंस बीडी तो गिवन नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब ये नई नई फर्म है, इन्होंने अभी स्टार्ट किया है बिजनेस। पुरानी फर्म होती तो उसका करंट अकाउंट का ही बैलेंस गिवन होता। अब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ कहाँ देंगे, करंट अकाउंट में देंगे। कितना, 20,000, 10,000। उसके बाद क्या करेंगे, बाय सैलरी दे देंगे। सैलरी कितनी हो गई, 24,000, देन 36,000। उसके बाद क्या देंगे, कमीशन तो नहीं है, तो यहाँ पे हम ड्राइंग लिख देंगे। ड्राइंग कितनी है, 60,000, 80,000। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 3,000 एंड 4,000। अब लास्ट में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है। अब कितना प्रॉफिट है तो उसकी बात कर लेते हैं, उसको बांट देंगे। अब हमारे पास ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कितना आया था, 1,02,000 और 68,000। ये हमारे पास आ गया टू बैलेंस सीडी। अगर ये क्वेश्चन बोल देता कि इसके अंदर हमें क्या करना है कि पार्टनर लोन नहीं होता, तो पार्टनर लोन हम उधर ब्रैकेट से माइनस नहीं करते। तो ये जो मैंने 1,02,000 लिखा है, 68 लिखा है, तो जो पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने बिफोर चार्जिंग में, यानी जो हमने नेट प्रॉफिट पे क्या निकाला था, जनरल रिजर्व, तो जो पहले आया था उधर 96 और 64 लिख दोगे, बस यही चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। तो 68,000 और 10,000 कितना हो जाएगा हमारे पास, 78। 78 और 30, 1,08,000, तो कितना हो जाएगा, 1,14,000। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, 24 और 20, 44। तो 1,46,000, 1,46,000 और 1,14,000। अब 80,000 और 4,000, 80 माइनस कर देंगे तो 30 बच गया। अब इसमें 60 जाएंगे, 86, 86 में जाएंगे तो ये 83,000 बच। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। और ऊपर क्या करना है, कैपिटल करंट कैपिटल अकाउंट में उसको 2 लाख रुपए लिखेंगे और 1 लाख रुपए लिख देंगे। इधर भी क्या लिखेंगे, 1 लाख रुपए लिख देंगे, और इधर क्या लिखेंगे, 2 लाख रुपए लिख देंगे। और इधर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, सेम 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए आ जाएगा हमारे पास। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, इससे हमने दो दो तीन चीजें सीख ली। अब इसी से हम पास एडजस्टमेंट भी सीख सकते हैं। इसी क्वेश्चन से क्या सीख सकते हैं, पास एडजस्टमेंट। अब पास एडजस्टमेंट क्या होगी, तो क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, सबके सामने क्वेश्चन मेंशन है। अब पास एडजस्टमेंट में क्या बोल दिया, उसके लिए सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो पास एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या करते हैं। फिर इसी क्वेश्चन से गारंटी भी सीख लेंगे, तो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर लिखेंगे पार्टनर्स अमाउंट और एडजस्टमेंट। हमें खाली क्या बनाना है, हमें अमाउंट कॉलम बनाना है। एडजस्टमेंट कॉलम हमारे पास अपने आप आंसर आ जाएगा, और वही फिर हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो इधर डेबिट क्रेडिट, इधर भी डेबिट और इधर भी क्रेडिट। अब पार्टनर कौन है मेरे पास, ए और बी पार्टनर है। ठीक है। अब सबसे पहले दो तीन केस सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है।
तो कैसे दो तीन केस सीखने, सबसे पहले एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल वाला केस सीखेंगे। एबीसी तीन पार्टनर ले लेते हैं। पहले इस नॉर्मल केसेस को समझने के लिए तीन पार्टनर ले लेते हैं, ए बी सी तीन पार्टनर है। तो ये जो अमाउंट कॉलम है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जैसा है, यानी जो पार्टनर्स को देंगे वो क्रेडिट साइड और जो ले लेते हैं वो डेबिट साइड। और जो गलत डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको तो हमेशा ही डेबिट साइड डालना है। अब बात करेंगे आगे, तो इसमें हमें क्या दे दिया, इसमें प्रॉफिट दे दिया। कितना प्रॉफिट दे दिया हमें, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है, जो हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और रेशियो किस में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 5:3:2 में। रेशियो ये थी पार्टनर्स की, और डिस्ट्रीब्यूट किस में कर दिया, इक्वली। अब जो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो पार्टनर से वापस लेना होगा। तो जब वापस लेंगे तो किधर आएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 1 लाख रुपीज, इधर भी आ जाएगा 1 लाख रुपीज, और इधर भी आ जाएगा 1 लाख रुपीज। तो टोटल कितना आ गया, 3 लाख रुपीज। अब देना किस रेशियो में था, 5:3:2 की रेशियो में। तो 3 लाख रुपीज को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 30,000। अब 30 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, 3 से, 2 से। तो इनका आंसर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई अभी कर देते हैं। 1,50,000, 3 5 से किया तो ये आ गया। अब 3 से करूंगा तो 90,000 आ जाएगा, और 2 से करूंगा तो 60,000 आ जाएगा। तो टोटल इनका भी कितना आ गया, 3 लाख रुपीज आ गया। अब हमने खाली अमाउंट कॉलम निकाला, आंसर हमारे पास अपने आप आ जाएगा। ए की कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड कितनी बड़ी है, 50,000। तो ए में क्रेडिट साइड लिख देंगे हम 50,000। बी की कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है 10,000, तो हमने डेबिट साइड लिख दिया 10,000। सी की कौन सी साइड बड़ी है, इसकी भी डेबिट साइड बड़ी है कितनी, 40,000, तो हमने 40,000 लिख दिया। तो अब ये जो बैलेंस है ना, ये मैच होना चाहिए, दोनों का 50-50 आना चाहिए एडजस्टमेंट कॉलम में, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। तो अब एंट्री क्या पास होगी, बी और सी डेबिट हो जाएंगे, बी भी डेबिट होगा और सी भी डेबिट होगा। क्रेडिट किसको कर देंगे, ए को। बी कितने से डेबिट होगा, 10,000 से। सी कितने से डेबिट होगा, 40,000 से। और ए को क्रेडिट कितने से कर देंगे हम, 50,000 रुपीज से ए क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ज्यादा था, दे कम दिया। तो इसमें नॉर्मल सी कंडीशन, एक चीज ध्यान रख लेना, चाहे डेबिट साइड का कॉलम डालें और क्रेडिट साइड का अमाउंट डालें, तो जो भी डिफरेंस होगा उसको रेशियो में बांट देंगे, जो क्वेश्चन की रेशियो होगी। तो इसके बाद हम इसको हटाते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब इधर देखते हैं कि है क्या, क्वेश्चन में क्या होगा। रेशियो 5:3:2 ही ले लेते हैं, जो इस क्वेश्चन में थी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब हमने कैपिटल ले ली, कितनी कैपिटल ले ली, तो उसकी कैपिटल की बात करेंगे सबसे पहले। अब हमारे पास कैपिटल गिवन है, ए की कैपिटल 2 लाख रुपए है, बी की कैपिटल 3 लाख रुपए है, सी की कैपिटल भी 2 लाख रुपए। तो ये टोटल कैपिटल हो गई। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना था, 10%। दे कितना दिया, 8%। देना था, यानी ये राइट वाला, ये रॉन्ग वाला है, तो रॉन्ग वाला हमेशा किधर आएगा, डेबिट साइड। तो 8% निकालेंगे, जब 8% निकालेंगे 2 लाख रुपए का, तो कितना आएगा, 16,000। और निकालेंगे कितना हम फिर उसके बाद, 3 लाख का 8% तो 24,000। फिर 2 लाख का 8% तो 16,000 हो गया। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब हमें देना कितना था, 10% देना था। 10% देंगे तो 20,000, फिर देंगे तो 30,000, और इधर देंगे तो फिर 20,000। अब कौन सी साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड। तो जब भी गलत होगा तो गलत वाला डेबिट साइड और करेक्ट वाला क्रेडिट साइड डाल के, तो जो साइड बड़ी होगी पहले उसका टोटल करेंगे। तो टोटल कितना आ रहा है, 70,000, और इधर भी टोटल कितना आ रहा है, 70,000। अब इसको टोटल देखेंगे, 24 और 16, 40,000 और 56, यानी डिफरेंस कितना आ गया, 70 में से मैं 56 माइनस कर दूंगा तो 14,000 बच गया। अब इस 14,000 का क्या करना है, जब भी डिफरेंस बचेगा तो 14,000 का जो भी डिफरेंस बचेगा उसको कैपिटल वो पार्टनर्स के जो रेशियोस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब 14,000 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 1,400 आ जाएगा। 1,400 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +7,000।
1400 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 4200, और 1400 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2800 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 + 7 23,000। अब आगे करूंगा 24 + 4,000 तो 28,200 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 18,800। तो अब हमें फिर बैलेंस चेक करना है। ए का कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट साइड बढ़ी है, कितनी बढ़ी है 3,000, तो मैंने 3,000 लिख दिया। बी की कौन सी साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड बढ़ी है 1800 रुपीज, तो मैंने 1800 रुपीज लिख दिया। सी की कौन सी साइड बढ़ी है, इसकी भी क्रेडिट साइड बढ़ी है 1200, तो ये हमारे पास 3,000 आ गया। तो जैसे ये मैच हो जाए ना एडजस्टमेंट कॉलम, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, हमारे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ए डेबिट टू बी टू सी। एंट्री क्या हो जाएगी, ए को डेबिट कर देंगे और बी और सी को क्रेडिट कर देंगे। बी और सी को कितने अमाउंट से, इधर आएगा 3,000 और इधर आ जाएगा 1800 और इधर आ जाएगा 1200। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम वही क्वेश्चन करेंगे अब जो हम अपना कर रहे थे। अब तो क्या कंडीशन में चेंज आएगा, अभी ये जो हमने पूरा क्वेश्चन किया ना ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अब एक ही क्वेश्चन के अंदर अब ये 3 वाला पार्टनर वाला ही कर लेते तो इसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा पास एडजस्टमेंट। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अब मैं यहाँ से ये चीज हटा देता हूँ 8%। अब सब कुछ करेक्ट वाली आइटम रहेगी। तो इनकरेक्ट वाला पता लग गया, गलत वाला किधर डालेंगे, राइट वाला किधर डालेंगे, और उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे एडजस्टमेंट कॉलम मैच हो गया तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर मैच हो गया, हमें मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद गारंटी है, उसका छोटा सा टॉपिक है वो भी कर लेंगे चैप्टर, उसके बाद हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। बस एक माइनर सा टॉपिक रह जाएगा, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट कम बढ़ आज हो जाता है हमारे पास। तो जब जिसमें कम प्रॉफिट हो जाता है तो उसकी भी बात करेंगे अभी। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% है। सैलरी दे रखी है कितनी, ए को सैलरी मिलेगी कितनी, 40,000 ए को सैलरी मिलेगी। बी को क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी, कितनी कमीशन मिलेगी, 60,000 कमीशन मिलेगी। अब जो इनका प्रॉफिट था ना वो 3 लाख रुपए था। अब 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है, अब ये चीजें देना भूल गए, ओमिशन हो गया, तो ये चीजें देनी पड़ेंगी। तो अब इन्होंने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया, 5:3:2 की रेशियो में। अब इस रेशियो में इन्होंने प्रॉफिट बांट दिया। अब इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देनी, यानी जो पार्टनर्स को देना था वो अप्रोक्सीमेट लगा लेते 1,20,30,000 रुपए देने थे। यानी 1,20,30,000 के बाद जो प्रॉफिट बचता उसको तो 5:3:2 में बांटते, यानी वो तो सही बटा हुआ है। यानी जब प्रॉफिट ऐसा केस आ जाए, प्रॉफिट गिवन हो या ना गिवन हो उसको इग्नोर करेंगे, हमें जो चीज देनी है हम वैसे ही देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 हो जाएगा। सैलरी हमारे पास इसकी, बी की कमीशन, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 रुपीज हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए को सैलरी मिलेगी 40,000, ए को सैलरी दे दी मैंने 40,000, और बी को कमीशन मिलेगी 60,000, कितनी, 60,000 कमीशन दे दी। तो अब इसका टोटल ही मुझे करना है, 20 + 40 तो ये कितना हो गया 60,000, 30 + 60 तो ये कितना हो गया 90,000, और ये लास्ट में कितना है 20,000 ही रहेगा। तो ये कितना हो गया 60 + 90,000, तो ये कितना हो गया मेरे पास 150, तो ये आ गया 1,70,000। अब 1,70,000 को क्या करना है, डेबिट साइड तो कुछ आया ही नहीं, कुछ तो गलत बटा ही नहीं। तो इस 1,70,000 को क्या करेंगे, इधर हम रेशियो में बांट देंगे। और रेशियो क्या है इनकी, 5:3:2, यानी इसको किससे डिवाइड करना है, 10 से। तो 10 से डिवाइड करेंगे 17,000 आ जाएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 85,000। 17,000 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 51,000, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 34,000। ये तो हमने कर दिया। और आंसर चेक करने के लिए क्या करना है, एडजस्टमेंट कॉलम मैच हो जाए तो हमारा आंसर सही है। तो इधर तो 25,000 डेबिट साइड बढ़ी है, इधर कौन सी साइड बढ़ी है 39,000 क्रेडिट साइड बढ़ी है। अब इधर कौन सी साइड बढ़ी है 14,000 डेबिट साइड बढ़ी है। तो इधर भी 39 आ गया और इधर भी 39 आ गया, तो हमारा आंसर क्या है, सही एंट्री क्या होगी, ए को भी डेबिट करना है, सी को भी डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको करना है, बी को क्रेडिट करना है 39,000 से, और इधर 25,000 आ जाएगा।
और इधर 14,000 आ जाएगा। तो ये कंडीशन है। इसके बाद बात करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल की। किसकी बात करेंगे? ओपनिंग कैपिटल की। तो उसका मैं खाली फॉर्मूला लिखवा दूंगा। उसमें बहुत सिंपल है, खाली ओपनिंग कैपिटल किस लिए निकालनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तुम्हें एडजस्टमेंट का टॉपिक पता है कि कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, खाली ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस, क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड करेंगे? ड्रॉइंग्स। और लेस क्या कर देंगे? प्रॉफिट। लेस क्या कर देंगे? प्रॉफिट। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर ये जो ओपनिंग कैपिटल होगी, बस इसमें से क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, जैसे अभी किया था। बस ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब इसमें हम एक ही बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ऐड कर लेते हैं। अब ए बी सी तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है। ए की ड्राइंग 6,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे रखा है। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 2,000 है। और सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 12,000 है। तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे गिवन है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आते ही को क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाएगा वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन हमने ये था, ये विदाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करना है। तो चेंजेस मुझे क्या देखने हैं, तो वही चेंजेस मैं करता हूँ। सबसे पहले तो मैं टोटल हटा दूंगा। सभी पार्टनर्स का जो टोटल किया हुआ है वो हटा देंगे। अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर आता है? डेबिट साइड। तो इसको हम डेबिट साइड डाल देंगे। प्लस 6,000 प्लस 2,000 और प्लस 12,000, ये हमने डाल दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में किधर आता है? क्रेडिट साइड आता है ऊपर। और बढ़ता किसमें? रेशियो के अंदर बढ़ता है, तो इसको इधर इधर रेशियो में बांट देंगे। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल कितना है? 20,000 है। अब 20,000 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, 10 से। तो कितना आ जाएगा? 2,000 आ गया। तो 2,000 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10,000। 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6,000। 2,000 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4,000। अब ये टोटल क्या हो गया? चेंज हो गया। 20 प्लस 40, 60 प्लस 10, 70,000। इधर आ जाएगा 96,000। और इधर आ जाएगा 24,000। अब इधर भी कंडीशन चेंज होगी, इधर भी 91,000 आ गया। अब इधर 53,000 आ गया। और इधर मेरे पास 46,000 आ गया। अब टोटल कितना हो गया? 1,90,000। अब मुझे चेक कैसे करना है? सर, एडजस्टमेंट कॉलम मैच हो जाए तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब इसकी कौन सी साइड बढ़ी है? अभी भी डेबिट साइड बढ़ी है, बट अब 21,000 बढ़ी है। अब कौन सी साइड बढ़ी है? अब क्रेडिट साइड बढ़ी है, बट कितनी बढ़ी है? 43,000 बढ़ी है। यानी इसका मतलब हमारा जो सी का कॉलम है, अब वो 22,000 आना चाहिए, और 22,000 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? सही है, 43,000 आ गया है। हमारा आंसर सही है, और ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब हम लास्ट टॉपिक पे आएंगे अपने, इंटर वो क्या कहते हैं, गारंटी वाला टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करेंगे गारंटी। तो गारंटी में सबसे पहले गारंटी समझ लेते हैं कि गारंटी है क्या। गारंटी का मतलब है किसी भी पार्टनर को एक मिनिमम अमाउंट देना। यानी उस अमाउंट की गारंटी दे दे। कोई एक पार्टनर दे देगा, कोई दो पार्टनर दे देंगे। जैसे सपोज करो ए बी सी तीन पार्टनर है, 5:3:2 की रेशियो। अब बोला सी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, 1 लाख से कम नहीं होने देंगे। अब सी का प्रॉफिट कम हो गया, 1 लाख से ज्यादा कम, तो ये किसके पास जाएगा? ए और बी के पास। तो ये दोनों किस रेशियो में देंगे? जो भी कम होगा, 5:3 की रेशियो में। या तो ओल्ड रेशियो में देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन होगा। या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा या फिर ओल्ड रेशियो में दे देंगे। ये तो था कि डेफिशिएंसी देंगे किसमें। अब गारंटी दो टाइप की होती है। पहली, या तो ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट्स की बात हो रही है। दूसरी बात किसकी होगी? दूसरी कंडीशन होगी कि मैं प्रॉफिट के साथ साथ या तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दूंगा या सैलरी ऐड कर दूंगा।
ठीक है, तो उन दोनों को ऐड करके एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा जो क्वेश्चन में मेंशन होगा, 2 लाख भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, तो उससे कम नहीं होना चाहिए। जब उससे कम होगा तो क्या होगा, वो पार्टनर क्या होगा, उसको दिक्कत होगी। अब कैसे समझते हैं बेटा, सबने एग्जाम दिए, 12th तक आ गए एग्जाम देते देते, ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या होती है, तुम बहुत अच्छे से समझ लोगे। 12th तक एग्जाम दिए हम सबने, तो हाफ ईयरली पेपर होते हैं हमारे स्कूल में, टीचर हमें दे देती है हमारी आंसर शीट। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी टोटलिंग करते हैं। अगर गलती से हमारे मार्क्स ज्यादा है, ठीक है, तो जो मैम ने टोटल कर रखा है और उससे मार्क्स हमारे ज्यादा हैं, हमने 2-3 बार टोटल किया, यानी हमें मार्क्स कम गिवन है, तो तुरंत किसके पास जाते हैं, मैम के पास जाएंगे कि आपने हमें मार्क्स क्या दे रखे, कम दे रखे हमारे ज्यादा। हैंड टू हैंड जाते हैं अपने, एक बार पड़ोसी को भी दिखाएंगे, भाई तू भी चेक कर ले मार्क्स ज्यादा है। अगर हमारे मार्क्स मैम ने दे दिए 70 और हमने 4 बार टोटल किया, उसके बाद हमारे मार्क्स बन रहे 64, हम क्या अपने पड़ोसी को भी नहीं दिखाएंगे फिर। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही ज्यादा मिल गया। तो जब भी पार्टनर को जो गारंटीड अमाउंट होगा उससे कम मिलेगा, तब उसको दिक्कत होगी, ज्यादा मिल गया तो वो चुपचाप बैठ जाएगा। तो यही कंडीशन है यहाँ पर भी। तो अब इसके बाद बात करेंगे, आते हैं सबसे पहले यही क्वेश्चन जो हमने किया था, इसी में गारंटी एक ऐड कर देते, ऐसे ही क्वेश्चन होगा। अब इसमें हमने प्रॉफिट कितना आ रहा था, चलो 3 पार्टनर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 3 पार्टनर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसके एक क्वेश्चन आता है गारंटी के साथ पास एडजस्टमेंट भी आता है, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले यही वाला कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं भाई गारंटी के क्वेश्चन पे। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनवा रहा मैं, सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो सबको ही पता है कौन सी चीजें कहाँ जाती है, वो वहीं जाएंगी। ए, तो ये पहले पर्टिकुलर्स आ गया। अब A B C 3 पार्टनर है, इधर भी पर्टिकुलर्स हो गया। अब A B C 3 पार्टनर है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनवा नहीं रहा, बट एक थोड़ा सा रफली बना देते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया, तो ये थोड़ा सा रफली हमने बना दिया। अब इसमें बैलेंस बीडी गिवन है, कितना बैलेंस बीडी है, वही ले लेते जो भी लिया था, 20,000, 30,000 और 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ये हमारे पास है। अब क्वेश्चन ने गारंटी क्या दे दी, एक बार क्वेश्चन देख लेते करा कैसे था, तो उसके बाद उसी से आपसे गारंटी दे देते हैं। चलो गारंटी हम दे ही रहे हैं। रेशियो ले लेते हैं सबसे पहले। रेशियो क्या है, 5:3:2 की रेशियो। गारंटी किसको मिली है, ए को। देखो शेयर सबसे ज्यादा गारंटी भी से दे रहे, दो गरीब लोग दे रहे हैं, जिनका नाम क्या है, B और C, ये दो गरीब देख रहे हो बेटा, जिसका पार्ट शेयर सबसे ज्यादा, उसको हवाबाजी में क्या बोल रहे हैं कि हम तेरे को गारंटी देंगे कि तेरा प्रॉफिट किससे कम नहीं होना चाहिए, 1,50,000 से कम नहीं होना चाहिए। देखते हैं भाई क्या होता है। अब क्वेश्चन गिवन क्या है, इनकी कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है कितना, 10%। उसके बाद क्या गिवन है, सैलरी गिवन है, कितनी सैलरी है, ए को सैलरी नहीं मिल रही, B और C को सैलरी मिल रही है। ये देख लो सैलरी के दम पे क्या कह रहे हैं, हम तेरे को गारंटी दे रहे हैं, दे दो भाई गारंटी। तो कितनी सैलरी है इसकी, इसकी सैलरी 40,000 और इसकी सैलरी 80,000 है। तो ये कंडीशन, और प्रॉफिट कितना है फर्म का, फर्म का प्रॉफिट है 3 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम प्रॉफिट लिखेंगे तो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर इधर 3 लाख रुपए आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इधर लिखेंगे पार्टनर्स, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, तो A B C कितना आ जाएगा, 20,000, 30,000, देन 20,000। तो ये कितना हो गया, 70,000 हो गया। तो इधर मैं क्या लिख दूं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है, IOC नहीं लिखना, पूरा ही लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 20,000, 30,000, 40,000, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या देनी है, सैलरी देनी है, तो बाय सैलरी दे देते हैं। कितनी सैलरी दे रहे हैं,
सैलरी की देनी है 40,000, ए को नहीं मिल रही, बी और सी को मिल रही है 40,000, 80,000। तो मैं सैलरी अगर यहाँ डाल दूंगा, सैलरी भी डाल दी जैसे मैंने बी और सी की, तो सैलरी कितनी है 40,000 और 80,000, 1,20,000 सैलरी हो गई। तो मैंने टोटल किया 3 लाख रुपए आ गया, और इधर भी टोटल करूंगा 3 लाख रुपए आ जाएगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,10,000। कितना आ रहा है, 1,10,000 रुपये आ रहा है। एक बार में ये जो डेफिशिएंसी है ना, स्कोर कम कर लेता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस प्रॉफिट को मैं 80,000 कर लेता हूँ, गारंटी वाले प्रॉफिट को, क्योंकि उससे भी कम हो जाएगा। तो इसको 80,000 मैंने कर लिया। अब यहाँ पे आगे बात क्या होगी, अब ये 1,10,000 हम तीनों में बांटेंगे। क्या करेंगे, ए में ही बटेगा, बी में ही बटेगा, सी में ही बटेगा। 1,10,000 है और 1,10,000 है। 5/10, 3/10, 2/10, 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 11,000। 2 से मल्टीप्लाई 22, 3 से मल्टीप्लाई 33, और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 55,000। अब एक क्या होगा, रोने लग जाएगा, क्योंकि इसके क्या क्या होगा, कम पैसे मिले। गारंटी तो दी इसको 80,000 रुपीज की, और प्रॉफिट कितना मिला है 55,000। तो ए क्या बोलेगा, ए की डेफिशिएंसी निकालेंगे, कितनी आएगी 55,000। 80 में से कितना माइनस कर देंगे 55,000, कितना है 25,000 की डेफिशिएंसी हो गई। तो ये क्या बोलेगा, बी और सी क्या बोलेंगे, भाई रो मत, हम तेरे को पैसे दे देते हैं। तो बी और सी किस रेशियो में देंगे 25,000 को, बी और सी 25,000 को देंगे 3:2 की रेशियो में, अगर क्वेश्चन ने मेंशन नहीं। अगर क्वेश्चन में मेंशन होती तो किस रेशियो में देते, फिर जो मेंशन होती उस रेशियो में देते, अगर इक्वल बोलता तो इक्वल देते। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15,000, और इधर कितना आ जाएगा 10,000। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको दे देते हैं जल्दी से, इसको मिल जाएंगे, खुश हो जाएगा। एक ने 15,000 दे दिए, एक ने 10,000 दे दिए। ये हवाबाजी में क्या कर गए, धोखा खा गए, नहीं मिले इनके पास पैसे। तो इनको इतने पैसे इनसे ले लिए जाएंगे, तो इसके कितने आ जाएंगे 18,000, और इसका कितना आ जाएगा 12,000। तो मैं यहाँ इधर कितना लिखूंगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा, इसको तो 80 मिलेंगे, इसको कितने मिलेंगे 18,000, और इसको कितने मिलेंगे 12,000। 12,000 आ रहा है ना, हाँ 12,000 रुपीज। तो ये क्वेश्चन होगा हमारा। अब टोटल और सीटी तो सबको पता है, तो वो तो बताने की जरूरत नहीं है, अब इतने तो तुम्हें आता ही है भाई, लास्ट टाइम है। टोटल करना है और वही यहाँ पे सीटी लिख देंगे। अब यहाँ पे कंडीशन एक चेंज कर, क्या कंडीशन चेंज करेंगे, अब दो तीन कंडीशन देख लेते कि गारंटी कैसे कैसे चेंज करेगा क्वेश्चन। अब ये तो था कि रेशियो गिवन नहीं थी तो मैंने ओल्ड रेशियो ले ली। अब क्वेश्चन ने रेशियो मेंशन कर दी, क्या कर दी, रेशियो मेंशन कर दी। क्या रेशियो दे दी, इक्वली दे दी। क्या दे दी, इक्वली। तो ये किस रेशियो में देंगे फिर 1/2 और 1/2, यानी 12,500 बी देगा और 12,500 सी देगा। अब जब ये कंडीशन चेंज हो गई तो यहाँ पे इसको तो पूरे पैसे मिलेंगे 25,000, बट यहाँ की ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, और इधर ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो ये कंडीशन जो चेंज होगी, इसी के बेस पे हम दो तीन केस यहीं पे समझ लेंगे। अब इधर कंडीशन कितनी आ गई, इसको तो 12,500, 12,500 दोनों पार्टनर दे देंगे, 12,000, 12,500। अब इधर से 12,500 माइनस होगा, इधर से भी 12,500 माइनस होगा, तो इधर तो 9,500 बच जाएगा, और इधर कितना बचेगा 20,500। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, इधर तो 80,000 ही रहेगा, इधर कितना हो जाएगा 20,500, इधर कितना आ जाएगा 9,500। ये तो थी इक्वल की। अब दूसरी टाइप की गारंटी कैसे दे सकते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो पार्टनर बियर कर रहे थे, अब हमने वो सीख लिया। अब हम देखें गारंटी कितने टाइप से कैसे बियर की जाएगी। अब यहाँ पे जो गारंटी बोली वो 80,000 का प्रॉफिट के साथ बोली। पहले गारंटी की सिचुएशन चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन चेंज हो सकती है, फिर उसकी बात करेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं एक बार, पीछे क्या बोल रहा है, तो उसके बाद समझते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें क्या अमाउंट डालना है। तो हम यहाँ पे 80,000 है। अब हम कर देते हैं कि इसकी जो बी की ए की गारंटी है ना, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करके, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो किससे कम नहीं होना चाहिए,
वो 80,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 55,000 तो हमने इसे क्या दे दिया, 55,000 का तो हमने क्या दिया इसे, प्रॉफिट। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड कर लेता हूँ तो 75 हो गया। डेफिशिएंसी तो अभी भी, अब डेफिशिएंसी कितने की हो गई, 80,000 माइनस 70। अब डेफिशिएंसी हो गई 5,000 की। तो 5,000 की डेफिशिएंसी किस रेशियो में बियर करेंगे, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो किस रेशियो में बियर करेंगे, 3/5 और 2/5। ओल्ड रेशियो में 3,000 ये देगा और 2,000 ये देगा। तो 3,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, 2,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे। तो इधर 30 बच गया, इधर 20,000 बच जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 3,000 प्लस 2,000। तो इसका कितना हो गया, 60,000 हो गया। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में 80 आ रहा है, 60 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करके है। तो यहाँ कंडीशन कितनी हो जाएगी, अभी इधर 60 आ जाएगा और इधर 30,000 बचेगा, और इधर मेरे पास 20,000 आ जाएगा। तो ये कंडीशन भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर क्वेश्चन बोल दे कि एक ही पार्टनर गारंटी दे रहा है, क्या दे रहा है, एक ही पार्टनर गारंटी दे रहा है, तो वो एक ही पार्टनर बियर करेगा। फिर जैसे जो डेफिशिएंसी आई है, फिर ये निकालने की जरूरत नहीं है कि किस रेशियो में दे रहे हैं। फिर तो सीधा जो भी डेफिशिएंसी आई है वो उस पार्टनर से लेस कर देंगे। सपोज करो इसमें बी गारंटी दे रहा है, कि बी कह रहा है जो भी डेफिशिएंसी होगी मैं दूंगा, तो इसमें से 5,000 माइनस कर देंगे, इसका 28 बच जाएगा। तो इधर 22 ही रहेगा, इधर कोई कंडीशन चेंज नहीं होगी। इधर 5,000 आ जाएगा, तो इधर कितना हो गया, 60,000 आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या कंडीशन चेंज हो जाएगी, तो इधर आ जाएगा मेरे पास 28,000, और इधर की क्या कंडीशन हो जाएगी, 20,000। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये बिल्कुल बेसिक सा था, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे आगे अपना, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अपना गुडविल की। तो गुडविल भी हमारे पास बहुत अच्छा चैप्टर है। गुडविल क्या होती है, इमेज होती है बेटा कंपनी की। क्या होती है, इमेज। अब इमेज की हम बात करें तो इमेज में क्या डिफरेंस होगा, तो जैसे बेटा सबसे बड़ा एग्जांपल BMW ले लिया हमने, और मारुति सुजुकी ले लिया। तो मैं तुमसे बोलूं तुम्हें 50 लाख रुपए की गाड़ी बाय करनी है, 50 लाख रुपीज की कार बाय करनी है, तो मारुति सुजुकी तो खत्म ही सर 12-13 लाख रुपए पे हो जाती है ना, 12 से 13 लाख रुपीज पे। तो यहाँ पे हम कौन सी कार लेंगे, BMW लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मारुति पे कोई जाएगा ही नहीं। अब एक कंडीशन और देख लेते हैं, जैसे आजकल मार्केट में चल रहा है, अगर मैंने तुमसे बोला बेटा 80,000 रुपीज का फोन बाय करना है, तो काफी लोग किस पे जाएंगे, एप्पल पे जाएंगे, या फिर सैमसंग के जो S सीरीज के फोन आते हैं, क्योंकि इनकी इमेज अच्छी है। एप्पल की सबसे ज्यादा अच्छी है, उसके बाद सैमसंग है। अगर मैं बोलूं 80,000 तुम्हारे पास है और तुम ओप्पो का फोन ले लो, ले सकते हो। अगर जो पर्सन ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो दुनिया से परेशान हो चुका है बहुत ज्यादा, वही ये काम करेगा, उसके अलावा कोई ये काम नहीं करेगा। ठीक है, यानी ओप्पो की इतनी वैल्यू इमेज है नहीं है ना। हम एप्पल और सैमसंग पे क्यों जा रहे हैं, एप्पल और सैमसंग पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी इमेज मार्केट वैल्यू है, वर्थ इट रहेगा उनका फोन इतने पे लेना। ठीक है। अगर हम ओप्पो का फोन लिया 80,000 में और घर पे बता देंगे, तो घर वाले क्या करेंगे, हमारे कपड़े सारे पैक करके हमें बोल देंगे तो घर से चला जा, तूने जिंदगी जी ली अपनी जितनी जीनी थी। तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी बेटा। ठीक है। तो इसमें गुडविल का अब सबसे पहले क्या सीखना है, गुडविल की हमें कितने टाइप से हम गुडविल निकालें। गुडविल तो पता चल गई, और ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इसको फील कर सकते हैं कितनी इमेज है भाई, मार्केट के अंदर हमारा कितना नाम है, नाम से ही सारा प्रोडक्ट हमारा सेल हो जाता है। ठीक है। 1 मिनट में पॉज कर लेता हूँ, क्योंकि 20 पेज हमारे फिल हो चुके हैं। एक बार दोबारा से सारे पेज क्लीन करते हैं, फिर सीधा हम आगे बात करेंगे। अब हमें बात करनी है गुडविल की। तो गुडविल में 5 टाइप से गुडविल निकाली जाएगी, फॉर्मूले भी 5 ही हैं। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्मूले की बात करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। इसके बाद मैं बात करूंगा सेकंड। सेकंड में मुझे क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या निकालना है, वेटेड
एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट, अपॉन में टोटल वेट। इसके बाद बात करेंगे हम किसकी? सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से पहले गुडविल का फॉर्मूला और देख लेते हैं। ये तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, तो गुडविल कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एनवाईपी। एनवाईपी का मतलब क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये गिवन होगा। तो यहाँ पे सेकंड में भी गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल निकलेगी हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज करके निकलेगी। अब थर्ड हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड की जैसे ही बात होगी तो हम इसमें क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट जैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? वही रहेगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। उसके बाद मुझे क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या? पार्टनर्स का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन में 100। तो यहाँ पे हम सबसे पहले NRR की कंडीशन देखेंगे। NRR का मतलब क्या होता है? NRR का मतलब होता है नॉर्मल रिटर्न रेट, यानी हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो नॉर्मली कितना पैसा अर्न करेंगे, नॉर्मल रिटर्न रेट। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है पार्टनर्स कैपिटल, यानी जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस होता है। ये हमारे पास दो फॉर्मूले बनते हैं। तो इसके बाद सुपर प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NYP। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद कंडीशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं जिससे हम पहले एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 5 साल गिवन है मुझे। पहले साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 50,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तीसरे साल 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ। फोर्थ ईयर में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिफ्थ ईयर में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब मुझे क्या निकालना है? टोटल प्रॉफिट। तो मैं इसका टोटल करूंगा, 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो 7 लाख रुपीज आ गया। और NYP कितना गिवन है? नंबर ऑफ ईयर परचेज मुझे गिवन है 4। तो मैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितने? 5 साल है, 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1,40,000 आ जाएगा, 1,40,000। तो इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या था? AP मल्टीप्लाई बाय NYP। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,40,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4। तो इसका कितना आ जाएगा? 5,60,000 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं वेटेड एवरेज में करूंगा तो वेटेड एवरेज भी यहीं से निकल जाएगा। अब उसमें क्या बनती है? टेबल बनती है। तो उसकी टेबल कैसी होती है? तो यहाँ पे हम उसकी छोटी सी एक टेबल बना लेते हैं तो उसका भी कंडीशन पता लग जाएगी। इसमें क्या होगा? वेटेड एवरेज मेथड के सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा ईयर, ईयर के बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद आएगा वेट, वेट के बाद आएगा मंथ, वो प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। अब हमारे पास 5 साल है, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपीज। फिर 50,000 रुपीज का लॉस है। उसके बाद 1,50,000 का प्रॉफिट है। उसके बाद 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है।
और उसके बाद 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 3 लाख रुपीज। अब हमारे पास सबसे ज्यादा, अगर हम अभी 12th क्लास में हैं, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन सी मार्क्स रखते हैं? 11th क्लास के, उसके बाद 10th क्लास के। क्या फर्स्ट क्लास के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट रखते हैं? नहीं। क्या वो हमारी कंडीशन बता पाएंगे फर्स्ट क्लास के मार्क्स आज की कंडीशन? नहीं। तो इसलिए जो प्रॉफिट है, तो इसमें जो 2019 का प्रॉफिट है वो ज्यादा क्या रखता है, इनके लिए इंपॉर्टेंट रखता है कंपेयर टू 2015। तो कितने ईयर है? 5 है। तो सबसे ज्यादा वेट कितना हो गया? 5। अगर 4 साल होते तो सबसे ज्यादा वेट कितना हो जाता? 4। तो सबसे ज्यादा वेट किसको देंगे? जो सबसे लेटेस्ट है। फिर उसके बाद कम करते चले जाएंगे। 5 4 3 2 1। अब हम बात करेंगे, इधर आ जाएंगे तो इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ जाएगा। इधर 1 लाख आ गया, 50,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख नेगेटिव आ जाएगा। अब 1,50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4,50,000। 2 को 4 से करेंगे, 8 लाख रुपीज। 3 को 5 से करेंगे, 15 लाख रुपीज। अब 15 और 8 कितना हो गया? 23। 23 और 4 कितना हो जाएगा? 27,50,000। तो ये हमारे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रोडक्ट कितना है? 27,50,000 डिवाइड किससे करना है मुझे? टोटल वेट से। टोटल वेट कितना है? 15। तो मुझे इसे 15 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो मैं 15 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये किस पे चला जाएगा हमारे पास? एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 27,50,000 है, डिवाइड किससे करना है मुझे? 15 से डिवाइड करना है। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 1,83,333.33। ये आंसर आ रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे क्या निकालना है? गुडविल निकालनी है। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NYP। और NYP कितना है मेरे पास? 4 है। तो इसको मैं, वो 83,333 है बेटा, 83,333। तो उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 से। तो जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 7,33,033। तो ये हमारे पास गुडविल आ जाएगी फर्म की। तो ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन हो गया। अब यहीं पे कंडीशन देखते हैं कि कैसे कैसे चेंज होती है, कि पास एडजस्टमेंट से क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया है, और हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट का क्वेश्चन हो गया है। तो इसको सबसे पहले सारी चीजें हटाते हैं जो हमने सीखा है। अब उसके बाद कंडीशन करेंगे और एक ही क्वेश्चन में सारे एडजस्टमेंट डाल देंगे। क्वेश्चन करेंगे कि ज्यादा अच्छे से वो हमारे को क्लियर हो जाए। अब हमें क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन है पार्टनर रेमुनरेशन। पार्टनर रेमुनरेशन हर साल माइनस करोगे, या तो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दो या हर साल माइनस कर दो। तो पार्टनर रेमुनरेशन गिवन है, कितनी गिवन है? 10,000। दो पार्टनर ले लेते हैं, A और B। तो दोनों पार्टनर को ईच मिल रही है, क्या मिल रही है? ईच मिल रही है, यानी 20,000 रुपए की क्या हो गई हमारे पास? रेमुनरेशन हो गई। तो ये हर साल माइनस होगी। उसके बाद क्या बात होगी? अब वो दे दिया लॉस बाय फायर। क्या दे दिया? लॉस बाय फायर। तो ये जितने भी अबनॉर्मल लॉस होते हैं, जैसे लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, अर्थक्वेक से कोई भी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो क्या हो जाएगा? और अब नॉर्मल लॉस के अंदर आ जाएगा। तो ये कितना है मेरे पास? ये हमारे पास 30,000। तो अब नॉर्मल चीजें जो होती है वो ऐड हो जाती है। अब नॉर्मल गेन है। अब नॉर्मल गेन का मतलब हो गया, या तो मेरी कोई ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, जैसे इन कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, लोगों को ने जो मेडिसिन से रिलेटेड थे उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, बट आज की डेट में इतना कमाएंगे नहीं। उस टाइम पे कंडीशन क्या हो गई थी? एकदम उनके फेवर में हो गई थी, उन्होंने बहुत ज्यादा कैश पैसा कमा लिया, प्रॉफिट अर्न किया। तो वो क्या हो गया? अब नॉर्मल गेन हो गया। या फिर मेरा काम है किसका? कार सेल करने का। या कोई फूड कंपनी है तो वो क्या सेल करेगी? फूड। अगर कोई वो अपनी फिक्स एसेट सेल कर देती है, उससे कोई प्रॉफिट होता है, तो वो भी क्या होगा? अब नॉर्मल प्रॉफिट में आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या कर देता हूँ? प्रॉफिट
ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। कितना प्रॉफिट हुआ है फिक्स एसेट सेल करके? जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, 20,000 रुपीज। तो ये क्या होगा, लेस हो जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे कि कोई भी फिक्स एसेट्स का खर्चा कर रहे हैं, यानी कोई भी एक्सपेंस हमारा कैपिटल नेचर का है। किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का है। तो कैपिटल नेचर का खर्चा क्या है? जैसे हमने मशीनरी परचेज कर ली, क्या परचेज कर ली, मशीनरी परचेज कर ली। कितने की मशीनरी परचेज करी हमने, 1 लाख रुपए की। हमने किस में दिखा रखी थी, रिपेयर्स में। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो तो ऐड हो जाएगा, बट उससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन होगा वो लेस करेंगे। ये ऐड होगा और ये लेस हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का रेट कितना ले लेते हैं हम, 20% ले लेते हैं। अब वो मेथड बता देगा क्वेश्चन ही कि WDV है या SLM है, तो हम SLM लेके कर लेते हैं। अब ये किस साल हुआ तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा। तो ये जो लॉस बाय फायर था ये हुआ 2016 में। ठीक है, ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट था ये था 2017 में। और जो मशीनरी हमने परचेज करी ये था हमारे पास 2018 में। ठीक है, यानी 2 साल का हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। बात हो गई क्लियर। अब ये जो लॉस बाय फायर था ना, इसके साथ इंश्योरेंस क्लेम भी आ गया। क्या आ गया, इंश्योरेंस क्लेम। अब इंश्योरेंस क्लेम क्या होगा, जब लॉस बाय फायर ऐड हो रहा है तो इंश्योरेंस क्लेम, हर साल थोड़ी पैसे मिलते हैं हमें, हर साल थोड़ी आग लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम कितना है, 20,000 रुपीज का इंश्योरेंस क्लेम हो गया। तो ये भी कंडीशन हो गई। एक चीज और ऐड कर सकते हैं हम इसमें, इंश्योरेंस वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट। क्या ऐड कर देंगे, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट। अब एक पार्टनर वॉल्यूंटरी रिटायर हो रहा है, उसको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं हमें, 50,000 देने पड़ रहे हैं। कब रिटायर हो गया, 2019 में। अब ये जो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, अब ये यानी रिटायरमेंट से पहले ले ली, यानी रिटायरमेंट होना था 5 साल बाद, अब आज ही रिटायर हो गए तो फर्म को पैसे देने पड़ गए। फर्म कब रेडी थी पे करने के लिए, 5 साल बाद। तो उसको पे करने की वजह से भी लॉस हो सकता है या प्रॉफिट कम हो सकता है। तो वो क्या होगा, ये हर साल थोड़ी होगा, तो ये प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में बहुत सारे एडजस्टमेंट कर ली। सबसे पहले रेमुनरेशन की बात करेंगे, तो रेमुनरेशन सब सालों में से क्या होगी, माइनस हो जाएगी सब ईयर्स में से। तो 20,000 लेस, इधर भी 20,000 लेस, इधर भी 20,000 लेस, और इधर भी 20,000 लेस हो जाएगी, और इधर भी 20,000 लेस हो जाएगी। अब एक एक कंडीशन की बात करेंगे। जो लॉस बाय फायर है कब है, 2016 में। तो 2016 में 30,000 रुपए ऐड करेंगे लॉस बाय फायर के, और 20,000 रुपए किसके लेस कर देंगे, इंश्योरेंस क्लेम के लेस कर दिए। अब उसके बाद क्या दे रखा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स पे क्या हो गया, प्रॉफिट कब हुआ, 2017 में। क्या काम, हमें उनका फिक्स एसेट सेल करने का किसी का भी थोड़ी होता है। काम क्या होता है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होते हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, उसका काम क्या है, कार सेल करना, प्लांट सेल करना नहीं है। हल्दीराम है, उनका काम क्या है, फूड आइटम सेल करना। उनका काम अपनी फर्नीचर मशीनरी सेल करना नहीं है। तो ये क्या होगा, 20,000 का प्रॉफिट है, तो ये क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अब उसके बाद क्या बोला, परचेज कर ली मशीनरी 2018 में, तो ये तो खर्चा है, ये तो ऐड हो जाएगा क्योंकि ये कैपिटल नेचर का। बट इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो 1 लाख रुपए का 20% माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 20,000 माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, वो भी 20,000 हो जाएगा 20% के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद बात करेंगे वॉलेंटरी रिटायरमेंट कब ली है, 2019 में। तो ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट का 50,000 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब ये 50,000 ऐड हो गया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर मेरे पास कितना आ जाएगा, 80,000। अब इधर कितना आ जाएगा, 50,000। तो पहले से लो उसमें, तो -40,000 और हो जाएंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा, 90। फिर कितना बच गया, 60,000 बचेगा लॉस का। अब इसके बाद बात करेंगे तो ये तो 1,50,000, 1,10,000 हो जाएगा। 40 माइनस करना है। अब 2 लाख में 1 लाख ऐड करेंगे तो 3 लाख, 3 लाख में से दो 40,000 माइनस करेंगे तो 2,60,000 आ जाएगा। अब 3 लाख में 50,000 ऐड करेंगे और 40,000 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 3,10,000। तो अब मुझे ये, अब ये प्रॉफिट की बात नहीं होगी, अब इस वाले प्रॉफिट की बात होगी जो इस एडजस्टमेंट के बाद आया है। तो 3,10,000
प्लस 2,60,000, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5,70,000। अब मुझे क्या करना है? अब 80 में से 60 माइनस कर दूंगा तो 20 बच गया। कितना बच जाएगा? 20। 20 और 110, तो ये कितना बच गया? 130। सर ये तो अभी भी 7 लाख ही आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट 7 लाख रुपीज आ रहा है, बट ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 7 लाख रुपीज पर। तो 5 तो कितना आ गया? 1,40,000। तो गुडविल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 4, N/P4 की 1, तो कितना हो जाएगा? 5,60,000। ये बाय डिफॉल्ट 7 लाख आया है, चेंज हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड की, अब सर वेटेड एवरेज में आ जाए तो ये बात, तो ये कुछ भी नहीं होगा, तो जो वेट है वो इसी के साथ वेट लगा दोगे, तो हमारे पास वो कंडीशन हो जाएगी वेटेड एवरेज की। अब हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की। किसकी बात करेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड से पहले अगर हम एक बार कंडीशन देख लेते हैं, हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड भी है। क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये जो मेथड है इसमें दो फॉर्मूले, एक तो वेट, एक तो इसमें कैपिटलाइजेशन एवरेज है। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड है। कौन सा? कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा मेथड कौन सा है? सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो सुपर प्रॉफिट वाला तो सेम पहले वाला ही है, बस जैसे ही कैपिटलाइजेशन में आएंगे तो एनआरआर का फॉर्मूला रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100/एनआरआर हो जाएगा। और इसमें कैपिटल एवरेज प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? इसमें क्या निकालनी पड़ती है? कैपिटलाइजेशन वैल्यू। कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी होती है, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100/एनआरआर। और उसके बाद इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये गुडविल का फॉर्मूला होता है। तो अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे जिससे ये तीनों क्वेश्चन कर लेंगे, नॉर्मल सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन हम इधर लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद बात करेंगे आगे। तो क्वेश्चन हमने क्या लिखा? क्वेश्चन हमने लिखा एसेट हमें गिवन है। कितने रुपए की एसेट गिवन है? एसेट गिवन है 7 लाख रुपीज की। लाइबिलिटी कितने की गिवन है? लाइबिलिटी गिवन है हमारे पास 1 लाख रुपए की। पार्टनर्स कैपिटल भी गिवन है। क्या गिवन है? पार्टनर्स कैपिटल कितने की? 6 लाख रुपए की। तो इधर से भी 6 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है, इधर भी 6 ही गिवन है। एनआरआर का रेट कितना गिवन है? 10%। एनआरआर 10% गिवन है। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है। क्या गिवन है? एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? एवरेज प्रॉफिट 80,000 रुपीज। ठीक है, 80 नहीं, 1 लाख रुपीज कर लेते। कितना गिवन है? 1 लाख रुपीज। और मैनेजर, मैनेजर नहीं, एवरेज प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपीज। और इसके साथ हमारे को एक कंडीशन और चेंज कर सकता है। क्या बोलेगा? एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, हाँ रेमुनरेशन गिवन। रेमुनरेशन गिवन है 10,000 रुपीज की। 10,000 की रेमुनरेशन गिवन है। और अब हमें क्वेश्चन क्या करना है? तीनों मेथड से हमें निकालना है। ठीक, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन वैल्यू वाला क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो इसमें गिवन ही है, बट इसमें क्या माइनस करनी पड़ेगी? हमें रेमुनरेशन माइनस करनी पड़ेगी। तो ये हमें 90,000 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे, एवरेज प्रॉफिट आ गया तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख है। 6 लाख का कितना करना है? 10%। फॉर्मूला लिखवाया था ना, NRR/100। फिर 10% हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60,000 रुपीज आ गया। ये नॉर्मल वाला सुपर प्रॉफिट कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था? 90,000। और सुपर प्रॉफिट कितना है? 60,000। तो इसका फॉर्मूला ये तो था AP माइनस NP।
तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000 आ गया। अब ये गुडविल निकालूंगा मैं नॉर्मल वाले मेथड से, और NYP 4 गिवन है, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 1,20,000। अगर यही क्वेश्चन है और मैं निकाल रहा हूँ कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो अब गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100/NRR। तब गुडविल कितनी आ जाएगी, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितनी आ जाएगी, 3 लाख रुपए आ जाएगी, 3 लाख रुपीज। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, कैपिटलाइजेशन मेथड की। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है, तो सबसे पहले क्या निकालेगी, कैपिटलाइजेशन वैल्यू। उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100/NRR। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना है, 6 लाख रुपीज है, 60,000 है, 90,000 है, हाँ। एक बार चेक कर लो भाई, एवरेज प्रॉफिट 90,000 है, 90,000 आ गया। अब ये क्या आ गया, 10% डिवाइड बाय 10, इधर कितना आ गया, एनआरआर का फॉर्मूला उल्टा हो गया, तो कितना हो गया, 9 लाख रुपीज हो गया। अब मुझे गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, CV - CE, यानी कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितनी है, 9 लाख रुपीज है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है मेरे पास, 6 लाख रुपीज। तो हमारे पास गुडविल कितनी आ जाएगी, 3 लाख रुपीज की गुडविल आ जाएगी। अब हमारे पास ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, छोटा सा ही चैप्टर था। अब इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, नेक्स्ट चैप्टर चेंज इन PSR की। अब चेंज इन PSR का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल उसकी भी वीडियो आ जाएगी, या तो मैं मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा या इवनिंग में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है, फोन आ गया बेटा किसी का, तो कल ही बात करेंगे अब।